So next topic of discussion is exercise 2.5. 2.5 से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बोलता हूँ कि हम किस चीज़ पे ध्यान लेके जाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हम सबको आती है, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब हमने देखा था कि स्क्वायर का मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जब मैं इसको डबल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, यानी कि a को मैं इस a प्लस बी के साथ करूँगा डिस्ट्रीब्यूट, फिर मैं प्लस b को a प्लस बी के साथ करूँगा, इसको हम डबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अब मैं सिंगल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इस a को मैं अंदर लेके जाऊँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होके, प्लस b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए लिख सकते हैं हम इसे, और b स्क्वायर से b से होगा तो b स्क्वायर। अब देखिए आप इसे ए बी, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 एक ही बात होता है, तो ए बी और बी ए कम्यूटेटिव होती है, तो मैं इन दोनों को ए बी ही लिख सकता हूँ। और ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये मेरी आइडेंटिटी आप पढ़ते आ रहे हो कि क्या मेरी आइडेंटिटी बन गई है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होती है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी होती है, हम 8th में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आपको क्या समझना होगा, अब आपको थोड़ी सी कि बोलते किसको क्या, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, तो इसको बोलते हैं हम फैक्टर फॉर्म, है ना, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर फॉर्म में है ये। और ये जो खुल जाती हैं चीज़ें, जब ये और प्लस नहीं हो सकती इससे ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है जी, क्योंकि ये एक्सपेंड कर दिया हमने, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म भी बोल सकते हो कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी क्वेश्चन में सिंपल एक वर्ड लिखा है फैक्टराइज, तो आपको इस फॉर्म में आंसर देना है, सीधी सी बात। अभी पिछली दोनों चीज़ों में हमने देखा ना, एक्सरसाइज में 4th 5th क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज करना था, क्यूबिक को भी फैक्टराइज करना था, तो हमें वो इस टाइप की दी हुई थी, एक्सपेंडेड और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स, और फैक्टराइज करना था, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनाना था, क्लियर है। और जब हमें जैसे आइडेंटिटीज दे, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं ना, क्योंकि ये सारे हर ट्रू है, हर ए बी के लिए आप जो मर्जी वैल्यू डाल दो ये ट्रू है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, जो हमेशा ट्रू होती है। तो ये आइडेंटिटी हमें भी पता है a प्लस बी होल स्क्वायर की, ठीक है। तो दिस इज माई फैक्टर फॉर्म एंड दिस इज माई एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको अब मैं ऐसे ही 8 आइडेंटिटीज लिखने जा रहा हूँ, वो हमें बाय हार्ट लर्न करनी है, ठीक है जी। तो क्या है मतलब, फर्स्ट आइडेंटिटी जो भी मैंने लिखी a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये मेरी क्या बनती है जी, ये बनती है मेरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अगर बी स्क्वायर पहले लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनती है जी, इसी के माइनस की, तो वो भी 2 बार बस माइनस लिख सकता हूँ मैं, फैक्टर फॉर्म में मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो अब इसमें क्या बनती है, आपको पता है सिर्फ -2ab आ जाता है और प्लस बी स्क्वायर, राइट। थर्ड हमारी जो होती है वो क्या होती है, मैं एक बार इसे प्लस कर देता हूँ और एक बार इसे माइनस कर देता हूँ, तो ये हम सबको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ध्यान आपने क्या रखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म मेरी राइट में है, ये वाली, ठीक है, दिस इज माई एक्सपेंडेड या सिंप्लीफाइड फॉर्म, और उस साइड मेरी वो है फैक्टर फॉर्म है, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखना कि कब किसको कैसे लिखना है। उसके बाद 4th में क्या कर सकता हूँ, इसमें ही मैं इसमें एक अच्छी बड़ा वो डालता हूँ कि अब मैं ए बी, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स टाइप के हैं, ठीक है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब मिक्सचर करते हैं, अब इन दोनों में या तो ए बी दोनों वेरिएबल है या दोनों कांस्टेंट है। अब जब हम इसे मिक्सचर करेंगे तो मैं एक आइडेंटिटी बनाऊंगा आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, ठीक है जी। इसमें ए बी क्या है, इसमें ए बी कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, ठीक है, x जो है इसमें वेरिएबल है
और ए बी कॉन्स्टेंट टाइप के हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या बनेगी, वही डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते ही पहले x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर, इससे करूँगा b से करूँगा तो bx आ जाएगा, फिर मैं प्लस a से कर रहा हूँ तो प्लस ax आ गया, और फिर a से मैं b को कर रहा हूँ प्लस ab आ गया। ठीक है जी, तो अब क्या बनी, अब मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से, तो क्या आ जाएगा, b प्लस a आ जाएगा प्लस ab, x कॉमन ले लिया मैंने। आप इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई x प्लस a x प्लस b की, x प्लस a x प्लस b की आइडेंटिटी बन गई। ये मुझे अब याद करनी है, और आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको आती है। ये वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, देखो बीच में सम होता है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, जिसमें 1 होता है यहाँ पे x के, वही वाली चीज़ बन रही है। और उसके फैक्टर क्या होते हैं, x प्लस a x प्लस b। इसी आइडेंटिटी से मैं 1 सेकंड में फैक्टर्स लिख सकता हूँ। जो आप सोच रहे थे कि मैंने कैसे बनाए, इसी आइडेंटिटी के थ्रू बनाए हैं कि बीच में सम और राइट में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज फिफ्थ आइडेंटिटी, और वो क्या है, क्यूब पे आ जाते हैं हम। a प्लस बी होल क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटी 2 बन सकती है, और आपको कब कौन सी लगानी है ये आपको सिचुएशन देख के डिसाइड करना होगा। पहली आइडेंटिटी जो है इसकी, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, इसी ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं माइनस की करता हूँ तो माइनस में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमें कि a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ सारी जगह क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है जी, लेकिन जब मैं इसे लिखता हूँ तो एक छोटा सा चेंज हो जाता है कि शुरू में तो माइनस चलता रहता है। आप देखो इन दोनों को आप जब खोलोगे ब्रैकेट का तो माइनस 3a स्क्वायर भी आएगा, लेकिन जब आप बाद वाली ब्रैकेट खोलोगे माइनस b के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्ट इज प्लस माइनस में, ये खास ख्याल रखना है 3ab स्क्वायर में, इस प्लस को आपने खास ख्याल रखना है, ये अक्सर गलती हो जाती है। तो ये मेरी 6th आइडेंटिटी थी। नेक्स्ट 7th आइडेंटिटी, ये अब क्या करना है, ये अब हम a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 3 की कर देते हैं। और ये टफ नहीं है, अब जैसे हम डबल का करते हैं। अब इसका मतलब भी ये होता है, अगर फैक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसका क्या बनती है आइडेंटिटी इसकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस जैसे वहाँ पे 2 बार था क्वाड्रेटिक में, a प्लस b होल स्क्वायर में, जैसे इसमें 3 बार हो गया बस, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, अलग अलग एक बार मल्टीप्लाई करके, इतनी सिंपल है ये आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज, और लास्ट है मेरी, लास्ट नहीं कहेंगे अभी, क्वेश्चन में 2 और आएंगे तो, लेकिन यहाँ के लिए लास्ट है। तो इसमें 8th जो है मेरी, वो आइडेंटिटी क्या है, दैट इज बहुत स्टार आइडेंटिटी है ये, इसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है जी, इसकी आइडेंटिटी बनती है। अब ये क्या हुआ, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म लेफ्ट में लिख दी मैंने, क्योंकि ये ऐसे ही है आइडेंटिटी, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई क्योंकि इसे मैं खोल नहीं सकता। और इसकी फैक्टर फॉर्म राइट में लिखेंगे, और वो क्या बनेगी, a प्लस b प्लस c, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये इसकी है, ये स्टार्ट है, इसको आपको ऐसे ही पूरा का पूरा लर्न करना होगा। और ये दैट इज माय फैक्टर फॉर्म, देखो ना, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय ये पूरा हो रहा है ना, 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए दिस इज फैक्टर फॉर्म। अब 9th और 10th में 2 आइडेंटिटीज और लिखने वाला हूँ। बेसिकली आइडेंटिटीज हम निकालते हैं दूसरी आइडेंटिटी से, और वो कैसे निकाली जाती है मैं आपको वो भी सिखाता हूँ।
देखो आइडेंटिटी आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप इसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स डिस्कशन कर रहे हैं तो यही सारी एक्स प्लस वाई में भी लग जाएंगी। तो इसमें क्या है, अब ये कैसे निकाली जाती है, देखो इसको निकालना बड़ा ही सिंपल है। अब मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर देखना कैसे आएगा। इसका आंसर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही 10th आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं कैसे याद रखता हूँ कि माइनस वाले में सारे अंदर प्लस होते हैं राइट हैंड साइड पे, और प्लस वाले में सिर्फ एक ए बी माइनस होता है। इसमें 2 मत लगाना, ये गलती मत करना, अक्सर हम लोग 2 लगाते हैं क्योंकि ब्रेन को वो होल स्क्वायर वाली आदत होती है ना, तो वो इसलिए लिख लिख के याद करना और टैली करना। अब देखो इसको कैसे मैं डिराइव करता हूँ आपके लिए। कोई से डिराइव करना चाहो आप, जैसे 10th ही डिराइव करना चाहो अगर आप, तो कैसे कर सकते हैं इसे, अगर आप भूल भी जाओ तो अब 2 मिनट में निकलती है। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसका पार्ट है, ये ए माइनस बी होल क्यूब का पार्ट है। तो हम ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, वो तो मुझे याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है जी, अब मुझे पता है ये पार्ट निकालना है मैंने सिर्फ, तो इस वाले पार्ट को मैं ट्रांसपोज करके इधर ले जाऊं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब, अब ये माइनस जो साइन है ये प्लस बन जाएगा, प्लस 3ab और ए माइनस बी इसके साथ ही है पूरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ये तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरे जो डिजायर्ड फॉर्म है उसमें आंसर नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में a माइनस बी दिख रहा है मुझे, जिससे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अब क्या होगा, अब मैंने a माइनस बी 3 बार ही था, क्यूब था, एक निकाल लिया तो 2 बच गए अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया अंदर, प्लस इधर से a माइनस बी निकाल लिया तो 3ab बच गया अंदर, राइट। अब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेता हूँ, जैसे इसको खोलूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, प्लस 3ab मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब आप देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो गया। अब मेरा आंसर देख लो आप, पूरा मैच कर गया। सिर्फ ए बी को मैंने बाद में लिखा, एडिशन में मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये डिराइव होती हैं आइडेंटिटीज, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आप कहीं भी आइडेंटिटीज के साथ खेल सकते हो, इसलिए डेरिवेशन इज कैसे आई है उनको एक समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, एग्जाम्पल 16 क्या बोल रही है। एग्जाम्पल 16 अब आपको कह रही है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, तो इसका प्रोडक्ट देखो a इंटू बी हो रहा है, तो ये एक ब्रैकेट इंटू दूसरे ब्रैकेट हो रहा है, तो प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो मतलब फैक्टर फॉर्म में दिया है, हमने एक्सपैंड करना है इसे। तो अब आपको दिख रहा है कि x जो है x प्लस 3 2 बार हो रहा है, यानी a प्लस बी 2 बार हो रहा है। अब a प्लस बी, क्योंकि दोनों जगह x है, दोनों जगह 3 है, बीच में प्लस है। अब a प्लस बी अगर 2 बार है तो हमें पता है कि a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं हम, a प्लस बी, इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। और उसमें आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, तो यही काम करने वाला हूँ मैं। तो अब a की जगह क्या है, x है, तो x स्क्वायर, b की जगह क्या है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 2ab। तो ये क्या बन गया जी, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 2 6x। ठीक है, अब ये तो क्योंकि अलग अलग हैं और एडअप नहीं हो सकते, तो ये मेरा आंसर आ गया। आप इसको बेटर है कि 6x ऐसे करके ऐसे 9 लिखें, डिक्रीजिंग में x की पावर में आइडेंटिटी उसको, आंसर को। ठीक है जी, तो दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट, ये मेरा आंसर है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, x माइनस 3 x प्लस 5। अब इस केस में ये x तो सेम है, लेकिन 3 और 5 सेम नहीं है और साइन भी सेम नहीं है, तो हमारे पास ऐसी कोई रेडीमेड आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो क्लोजेस्ट आइडेंटिटी है वो x प्लस a x प्लस b की है। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या करेंगे,
इसको जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, इसकी ये एक्सपेंशन होती है। तो अब इसमें देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ए क्या है इसमें, ए -3 है। तो ए क्या है इसमें, ए इज -3 और बी क्या है इसमें, बी +5 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ए की जगह माइनस डाल दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे पास प्लस में आइडेंटिटी हो और माइनस का मेरे पास नंबर्स हो तो हम उसकी जगह माइनस रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज -3 + 5 एक्स प्लस ए इंटू बी इज -3 × 5। तो ये आ जाएगा जी मेरा एक्स स्क्वायर। अब 5 - 3 + 2 हो गया तो +2x और 5 × -3 -15 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 ये मेरा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 17। देखो फर्स्ट टाइप आपकी सिंपल एक्सपेंशन की थी। अब सेकेंड टाइप देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इवेल्यूएट 105 × 106। तो इसको आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक वैल्यू तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आती है, लेकिन उसने आगे क्या लिख दिया, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आप तो कभी भी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे नहीं अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा आएगा तो भी। ठीक है जी, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हो गए। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 105 × 106 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 100 + 5 लिख सकते हो और इसको 100 + 6। अब ये देखो बड़े आराम से कौन सा फॉर्मूला बन गया, x + a x + b बन गया, क्योंकि 100 तो दोनों में सेम है और 5 और 6 अलग अलग है। तो x + a x + b की इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं और वो क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस a + b, तो 5 + 6 इंटू x इसमें 100 है, प्लस a इंटू b यानी 5 × 6। तो क्या बन गया जी, ये 10,000 प्लस 5 × 5 + 6 11 11 × 100 1100 प्लस 5 × 6 30। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 3 1 1 1। तो कॉमास आप जैसे लगाते हैं वैसे लगाइए। 11,130 मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसको आप हमेशा ही ऐसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, फैक्टराइज। अब उल्टा हो गया, अब उसने फैक्टराइज बोल दिया तो आप नीचे देख भी सकते हो, उसने फर्स्ट पार्ट में जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया। अब इसको हमने उल्टा बंद करना है। तो आप उल्टा कैसे बंद करते हैं, आप यहाँ पे देखिए 49 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 70 AB प्लस 25 B स्क्वायर। ठीक है ये क्वाड्रेटिक है। तो आप कहेंगे कि स्प्लिट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उससे पहले अब आप एक और चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आप एक और चीज़ चेक करेंगे कि आइडेंटिटी तो नहीं बन रही a + b होल स्क्वायर की। तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन कहाँ से आता है कि a का तो होल स्क्वायर बन ही रहा होता है। राइट, ये किसका होल स्क्वायर है, ये 7a का होल स्क्वायर है। राइट, 7 का 49, a का a स्क्वायर। और दूसरी इंडिकेशन कहाँ से आती है कि b भी होल स्क्वायर होता है। तो मैं फटाफट क्या चेक करूँगा कि b भी मेरा होल स्क्वायर आ रहा है, 5b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2ab चेक करना रह गया। तो 2ab मैं कैसे चेक करूँगा, 2 × अब a क्या है 7a पूरा और b कितना है, सॉरी इंटू आएगा यहाँ, प्लस नहीं 5b। तो आप बीच वाले को मल्टीप्लाई करके देखो, इस पार्ट को कितना आ रहा है, 7 × 2 14 या आप 5 × 2 10 10 × 7 70 AB। तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरा। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी है। तो क्या बन गई मेरी, 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। राइट, लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ना आपने। फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर पावर में नहीं छोड़ते, हम उसको 2 फैक्टर्स में लिखते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करने को बोला उसने। तो हम इसे 2 बार लिख देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई होना। ये मेरा आंसर है। सेकेंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, 25/4 x² माइनस y² ओवर 9²। अब देखो साफ दिख रहा है मुझे a² माइनस b²। ठीक है जी, a क्या दिख रहा है मुझे, a दिख रहा है मुझे 5/2 x का होल स्क्वायर और b क्या दिख रहा है मुझे, y/3 का होल स्क्वायर। राइट, तो a² माइनस b² के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे a + b a - b। मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ। तो
ए तो देखो मेरा 5/2x हो गया, प्लस बी मेरा y/3, ठीक है जी, और ऐसे ही ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर होते हैं। यही मेरा आंसर है जी। 19th एग्जाम्पल नेक्स्ट है मेरी, देखो क्या बोल रही है, राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फैक्टर फॉर्म दे रखी है, एक्सपेंडेड में दिखनी है। अब ये मुझे दिख रहा है किस टाइप का है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, उस आइडेंटिटी का है। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर मैं a प्लस बी लिखता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं आइडेंटिटी जो है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की बना रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड 3 का जब होता है होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx। ठीक है जी, ये करना बस, हमने एक्सपैंड करना, यही काम करना है। अब x क्या है इसमें 3a है, y क्या है इसमें 4b है, और z क्या है इसमें 5c है। तो चुपचाप हमने बस खोल देना है। तो आप देख सकते हो इस स्टेप में आ सकते हो, सिंपल आइडेंटिटी लगाई है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx। आपने खोल दिया 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर 24ab 40bc, और इसको सॉल्व करके 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30ac। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यही आपका आंसर है, कुछ फर्दर एडअप नहीं हो सकता इसमें। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। अब इससे नेक्स्ट में अब आपको एक और डिफरेंस इसमें समझ आएगा, और वो क्या है, देखो यहाँ पे तो हमारी x प्लस वाई प्लस जेड टाइप की थी, तो आइडेंटिटी भी मेरे पास प्लस की थी, तो मैंने सीधी सीधी लगा दी। एग्जाम्पल 20 में जब आप देखोगे कि एक्सपैंड दिस, राइट, तो जब इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, अब इसमें माइनस के साइन है, अब माइनस की 3 की आइडेंटिटी मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं अब x तो मेरा 4a ले लूँगा, y में क्या लूँगा -2b, क्योंकि मैंने प्लस में माइनस की आइडेंटिटी बनानी है, और z में क्या लूँगा -3c। ठीक है जी, अब मैं वापस उसी आइडेंटिटी में लगा दूंगा, इसी ऊपर वाली आइडेंटिटी में। ठीक है, और मैंने लगा दिया, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2a 2x y मेरा -2b 2yz। ठीक है जी, ये मेरा 2yz और ये मेरा 2zx। ठीक है, अब इनको अब स्क्वायर के साइंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, देखो प्लस बन जाएगा, तो इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें देखो 2 इंटू 4 8 8 इंटू -2 -16ab। ठीक है, अगला में दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ से, और लास्ट से एक माइनस आएगा, तो ये मेरी आइडेंटिटी से एक्सपेंशन हो गई। तो इसमें हमने क्या ख्याल रखना है कि प्लस से माइनस कैसे बनानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21, अब वो फैक्टराइज करने को बोल रहा है और उसने ये सारा दे दिया, तो अब देखो वो उल्टा करने को बोल रहा है। ठीक है, पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक्सपेंड करने को बोल रहा था, अब वो फैक्टराइज में। तो फैक्टराइज में आप देखो हमें किस टाइप का दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2z। चेक करना है बस, हमें एक आइडिया लग गया ये किस टाइप का है। तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं हम, अब 4x का स्क्वायर जो है, देखो इसको भी सेम वैसे ही बनाना है, मैं एक बार यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz प्लस 4xz। अब आप देखो ये किसका है, ये 2x का स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है, ये z का होल स्क्वायर है। अब क्या है, अब मेरे को 2ab चेक करूंगा, मैं यहाँ से चेक करूंगा, ऊपर से नहीं बनाऊंगा, यहाँ से चेक करूंगा कि ऊपर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो +2, अब देखो यहाँ माइनस है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं प्लस लिखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2a और b, राइट। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कहीं पे एक चीज़ तो माइनस है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इस केस में जो कॉमन होता है दोनों में, इन दोनों में कौन है, y कॉमन। ठीक है, तो y को ही माइनस ले लेते हैं, एक को माइनस लेके ही काम चल जाएगा मेरा। तो मैं y को क्या ले लूँगा जी, मैं y को माइनस ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अब स्क्वायर में भी मैं माइनस ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो दोनों माइनस हो गए। अब ये देखो अगला क्या बनेगा, +2yz और +2
एक्स जेड, यानी कि 2x और z बन जाएगा। ठीक है, अब ये हम चेक करेंगे ये कितना बन रहा है, -4xy, बिल्कुल ठीक बन रहा है। देखो ये कितना बन रहा है नीचे वाला, ये बन रहा है -2yz, बिल्कुल ठीक बन रहा है। देखो, और ये कितना बन रहा है, 4xz, बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ए, अब ये प्लस नहीं आएगा, ये क्या आएगा, माइनस, क्योंकि -y है, प्लस z इसका होल स्क्वायर। ये मेरा मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब स्क्वायर में मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा। तो आंसर में मैं फैक्टर फॉर्म में इसको 2 बार लिखूंगा और ये मेरा आंसर होगा फाइनल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 22। ठीक है जी, अब उसने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को बोल दिया क्यूब्स को, तो हमें दिख भी रहा है a + b होल क्यूब है, तो हम इसकी आइडेंटिटी सीधी सीधी लगा देंगे। और वो क्या होती है, इधर नीचे देख सकते हो आप, a³ + b³ + 3ab। ठीक है जी, a + b है ना। अगर x की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होती है, x + y होल क्यूब इज x³ + y³ + 3xy x + y। ठीक है, और आप दूसरे वाली से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरी जो मैंने आपको बताई थी, और x³ + y³ + 3x² + 3xy², जो हम इसी ब्रैकेट को खोल देते हैं उससे आ जाती है। तो जिस मर्जी से आप कीजिए। तो 3a का क्यूब खोलेंगे तो 27a³ आ जाएगा, 4b का खोलेंगे 64b³, यहाँ पे 4 × 3 12 × 3 108 a। ठीक है, इसको हमने पहले 3a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यही चीज़ आ गई। कहने का मतलब ये चीज़ आप एक बार में निकाल सकते हैं, 3x²। फिर आपने इस सारी को 4b से किया तो ये आ गया। कहने का मतलब आपका ये डायरेक्ट एक बार में आप कर सकते हो। दिस इज़ माय फाइनल आंसर, जो सिंपल x + y का होल क्यूब आइडेंटिटी से आया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी बोल रहा है वो देखो, a - b होल क्यूब। तो a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, मैं डायरेक्ट यहीं लिख रहा हूँ, x - y होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। इसमें भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, x³ - y³ - 3xy x - y। ठीक है, इसने यही किया है। अब x मेरा 5p हो गया, y मेरा 3q हो गया। ओके, और वैल्यू पुट अप करो उसकी जगह, ये देखो x³ - y³ - 3xy x - y। अब इसको सॉल्व करना है बस आपने, आपका आंसर आ जाएगा। और इसकी जगह आप दूसरी भी याद रख सकते हैं आइडेंटिटी, इसी को खोल के क्या बनेगी, x³ - y³ - 3x²y। लास्ट में आपने ध्यान रखना है प्लस बनता है, 3xy²। क्यों प्लस बनता है, क्योंकि आप इस माइनस को, या आप कह लो इस माइनस को, जब आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगी लास्ट। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, लास्ट इज प्लस। तो इस बात का आपको क्यूब में खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 देखो, किस टाइप का क्वेश्चन है ये कह रहा है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट मतलब वैल्यू निकालना। ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज लगा के निकालनी है। ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो भी हम हमेशा आज के बाद यही करेंगे। कैसे करेंगे, 104 का क्यूब। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं आप आराम से। तो बस क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, a + b होल क्यूब लगा दो। a इज़ योर 100 एंड b इज़ योर 4। बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो a³ + b³ + 3ab × b और a + b। ठीक है जी, आपने खोल दिया और आप चुपचाप आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्या है, 999 होल क्यूब। तो इस केस को हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को देखो, 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं। 1000 और 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका क्यूब करने आसान है। ऊपर हमने 100 + 4 ही क्यों किया, क्योंकि आपको आसान है 100 का क्यूब करना, है ना। ऐसे ही 1000 का क्यूब करना इज़ वेरी इजी। तो इसमें क्या होगा, a³ - b³ - 3ab a - b। आप आंसर निकालेंगे। देखो अब इसका क्यूब करना था तो सिर्फ आपको जीरोज लगानी है, 3 ये 3 ये 3 है क्यूब करने पे, 1000 × 1000 × 1000। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 - 1 999 आ जाएगा। ठीक है, × 3 करेंगे आप और × 1000 करेंगे आप, 3 × 1000। तो ये आपका ये आ जाएगा 299700। बाकी अब आपने सिंपल प्लस माइनस करना और आपका फाइनल आंसर इज हेयर। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है,
जैसे वो 105 इंटू 106 टाइप के थे उसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्यूब में है, सिंगल आइटम में। तो आपको आइडेंटिटीज बना के सॉल्व करने हैं इसको। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 24। तो ये क्या बोल रही है, फैक्टराइज। अब उल्टा करना है, एक्सपैंड से उल्टा करना है, फैक्टराइज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई है। अब देखो 4 टर्म है, क्यूब है, इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला खुला हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला करना। अब ये सिंपल वाले क्यूब से नहीं होगा, तभी मैंने आपको कहा था कि दोनों हमें आने चाहिए क्यूब के फॉर्मूले। अब इसमें जिसको दूसरा नहीं आता होगा वो इसमें देख नहीं पाएगा। तो इसको देखो कैसे करना है, ये मैं पूरी की पूरी कॉपी कर रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म को। अब देखो यहाँ मुझे दिख रहा है बड़े आराम से कि ए क्यूब है, इसने मुझे आइडिया दे दिया। फिर मुझे दिख रहा है कि ये बी क्यूब है, 3y का क्यूब है, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब 4 आइटम है, मतलब अगली 2 क्या होनी चाहिए, 3a² या 3ab²। तो ये क्या होगा, 3ab² लिखता हूँ पहले मैं, 3ab का स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर क्या होनी चाहिए अगली, 3ab, अच्छा सॉरी a² भी लिखते हैं पहले, ab² लास्ट में लिखेंगे, 3 अब ab², ठीक है जी। ए बी मैं यहीं से उठाऊंगा। अब मैं टैली करूंगा क्या ये दोनों पार्ट मेरे सेम है कि नहीं है। तो मैं बस इनको हल्का सा खोल के देखूंगा क्या ये सेम बन रहा है। तो देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x² और 3y, राइट। तो कितना बन गया, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, x² y। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही बन रहा है। अब ऐसे ही अगला भी चेक करेंगे हम, 3 इंटू 2x इंटू 3 का स्क्वायर इज 9y²। तो आप इसको भी चेक करेंगे क्या ये सही बन रहा है, 3 इंटू 2 6 इंटू 9 54 xy², बिल्कुल सही बन रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर सीधा सा क्या आ गया, क्योंकि ये मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो a प्लस b होल क्यूब मेरा आंसर आ गया। लेकिन लिखना फैक्टर फॉर्म में, तो मैं इसको 3 बार लिखूंगा, मैं पावर में इसको नहीं छोड़ूंगा। सेकेंड टाइम एंड लास्ट वन इज थर्ड टाइम। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। देखो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 25, ठीक है जी। फैक्टराइज दिस। तो आपको 3 क्यूब माइनस दिस, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, फैक्टराइज करनी है आपको। ये ऊपर 8th वाली ही दिख रही है, राइट। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और उसका ये फैक्टर्स होते हैं आपके। ये आइडेंटिटी हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो बस यही लगाना। अब क्या करना है, ये किसकी बन रही है, ये 2x की बन रही है, देखो क्यूब। और ये y का तो y ही बनेगा। और ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है 3z का 27, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं क्या आइटम चेक करूँगा कि 3abc बन रहा है कि नहीं, 3abc। तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 xyz माइनस का, तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो मतलब अब मैं बस सिर्फ मुझे आइडेंटिटी लगानी है राइट हैंड साइड पे, और वो क्या है, वो है जी a प्लस बी प्लस सी। तो ये a है, ये b है, ये c है। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या आएगी, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है जी। अब क्या, माइनस ab, तो माइनस a b माइनस bc एंड माइनस ac, a एंड c, ठीक है जी। अब ये बड़ी ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, लगानी इसको भी बड़ी कर लो फिर, ठीक है जी। अब क्या होगा, बस अब इसको सॉल्व करना है। ये आइटम तो एज इट इज़ आ गई यहाँ पे, देखो आंसर में। ये 4x² आराम से, y² प्लस 9z² आराम से, माइनस 2xy आराम से, माइनस 3zy बिल्कुल टैली कर रहा है, एंड माइनस 6xz, ठीक है जी। तो दिस इज़ माय आंसर, यानी कि मुझे फैक्टर फॉर्म मिल गई है, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ फैक्टर फॉर्म। अब मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 2.5। ये क्या बोल रही है, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको आइडेंटिटीज से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है बड़ा ही सिंपल सा है, x प्लस a x प्लस b। तो ये बड़ा ही सिंपल सा, जैसे हमने एग्जाम्पल करी थी आप वैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो इसका फर्स्ट का जैसे क्या आंसर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना, प्लस 40। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में इससे क्या डिफरेंस है कि यहाँ तो दोनों प्लस के थे, यहाँ पे एक माइनस का कर दिया, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस की उसमें आइडेंटिटी में डालना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को हम a को x प्लस ए में a और b मेरा -10 हो जाएगा, b विल बी -10। तो आइडेंटिटी फिर लगा दूंगा x प्लस ए एक्स प्लस बी की, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी लगाते हैं तो 8 प्लस -10 यानी -10 ही बन जाएगा, और x से मल्टीप्लाई और प्लस 8 इंटू -10। ठीक है जी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 कितना होता है -2, तो इस प्लस को भी हटा दो, -2x -80। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में देखो 3x प्लस 4 3x माइनस 5, तो ये भी वही चीज़ बन रही है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो ये पार्ट तो सेम है मेरा, ये अलग है मेरा 4 और 5, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी ही लगेगा। तो क्या मतलब हुआ, x प्लस ए एक्स प्लस बी लगेगा, तो x जो है इसमें अब 3x है, तो मैं क्या करूँगा x का होल स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी यानी 4 माइनस 5, a प्लस बी मतलब कहने का, और मल्टीप्लाई बाय 3x होगा क्योंकि x की जगह अब क्या है 3x है, और फिर प्लस a इंटू बी 4 इंटू -5। तो यहाँ आ जाएगा जी 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 -1 होता है, तो यानी -3x और -20। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा ही है, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये मुझे किस टाइप का दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखो वाई स्क्वायर पूरा का पूरा a है, a प्लस बी और a माइनस बी का दिख रहा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा है। तो a क्या है मेरा, इसमें a मेरा वाई स्क्वायर है, देख सकते हो आप, a मेरा वाई स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b मेरा 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर यानी क्या बनेगा ये y4 माइनस 9/4। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, देखो 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये भी देखो क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट का डायरेक्ट आंसर मेरा क्या आने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी क्या अब 2x, तो ये बन जाएगा जी 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो या फिर आप इसको उल्टा करके लिख दो 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9, तो दोनों एक ही बात है, दोनों आपके कोई सा आंसर बनता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्यूएट, वैल्यू निकालनी है द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो मल्टीप्लाई करे भी निकालना है, तो हमें आता है। अभी एग्जाम्पल हमने देखा था फर्स्ट पार्ट कि 103 इंटू 107, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड का 103 इंटू 107, तो ये मैं इसको 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 करूँगा। अब ये x प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप का बन गया, तो क्या बन जाएगा जी मेरा 100 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी 100 प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। तो बस ये कि 10,000 प्लस 7 प्लस 3 10 इंटू 100,000 प्लस 21, तो फाइनल आंसर इज 12011। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर आ गया 11,021, ये वैल्यूएशन हो गई, राइट। तो ये तो प्लस वाली सिंपल है। सेकंड अगर मैं देखूं, सेकंड पार्ट में 95 इंटू 96, तो ये क्या बन जाएगी
ये 100 माइनस 5, 90 प्लस 5 और 90 माइनस 6 मत करना, उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आप इसको 100 से ही करना, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना इज़ वेरी इजी। तो 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, तो ये भी x प्लस ए एक्स प्लस बी का ही बनेगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4, ए प्लस बी, क्योंकि a माइनस 5 है और b माइनस 4 है, इंटू एक्स करेंगे और प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, राइट। तो अब क्या आ जाएगा, ये भी 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब ये माइनस 9 होगा तो माइनस 900 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके, और ये प्लस 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 5 इंटू 4। अब इसमें क्या करेंगे आप, 10,000 में से चाहे पहले ऐड कर रहे हो चाहे बाद में करना, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप 900 को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0, ठीक है जी। 10 में से 9 गया 1 और 90 100। अब इसमें से आप प्लस 20 कर लो तो 9120 इज माई आंसर, ठीक है। अब तीसरा देखो, जब एक बड़ा और एक छोटा दे दिया जाए तो थर्ड पार्ट में इसमें 104 को मैं और 96 को क्या लिख सकता हूँ, 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ और 96 को मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 माइनस 16, तो ये क्या बन गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9984 मेरा आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करना हमको, ठीक है जी, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो ये तो मुझे साफ साफ ही दिख रहा है क्या है, देखो आपको फैक्टराइज करना है। ये a स्क्वायर है, देखो a का स्क्वायर है, ये किसका है, y का स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस 2a भी ट्राई कर लेते हैं, 2a जो 3x है और b y है, तो ये मल्टीप्लाई होकर देखो 6xy बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लेकिन हम लिखेंगे दो फॉर्म में, किसमें, रिपीट करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन, पावर में नहीं छोड़ सकते हम, तो इसको मैं 2 बार रिपीट करूँगा मल्टीप्लिकेशन को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दिख रहा है मुझे कुछ, तो इसको मैं 2y का होल स्क्वायर देख पा रहा हूँ, 1 को मैं 1 का ही स्क्वायर देख पा रहा हूँ, और माइनस लगा हुआ तो माइनस 2a भी करके देख लेते हैं। माइनस 2a मेरा 2y है और b मेरा 1 है, प्लस, ठीक है जी। तो ये माइनस 4y बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। दैट मीन्स ये मेरा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब आंसर को हम फाइनली अलग अलग करके लिख लेते हैं, होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। थर्ड वन देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल ही दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। तो a प्लस बी, अच्छा b क्या है, a तो मेरा इधर देखो मुझे x दिख रहा है, b क्या दिख रहा है, y ओवर 10, उसका स्क्वायर है क्योंकि y स्क्वायर ओवर 100। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी, समझ आ गया आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो एक्सपैंड करना है। तो ये सारा क्वेश्चन मुझे देखो सारे पार्ट बड़े आराम से दिख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, राइट, या x प्लस वाई प्लस जेड, जिस मर्जी फॉर्म में आप देख सकते हो। तो आइडेंटिटी अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे कौन सी दिख रही है इसमें सब में, कि ax प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर है तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें मेरे पास सिर्फ प्लस की आइडेंटिटी अवेलेबल है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, माइनस में भी जैसे हम कन्वर्ट करते हैं वैसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ क्वाइट सिंपल, प्लस की आइडेंटिटी है, सिंपल लग रहा। तो इसमें क्या है, इसमें x a ये है, b ये है, c ये है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लगा देता हूँ फर्स्ट पार्ट की, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी जी, ये बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस c जो क्या है 4z है स्क्वायर प्लस 2
एक्स 2y मल्टीप्लाई प्लस 2bc करेंगे तो 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस एक नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x इंटू 4z, तो ये 2y लिख चुका हूँ मैं, x इंटू 4z, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे और वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसको सॉल्व करके 16z का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके 4xy, इसको सॉल्व करके 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16yz, ठीक है जी, प्लस इसका 2 इंटू 4 8xz। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। दिस इज माय एक्सपेंशन यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड मेरी क्या कह रही है, देखो सेकंड को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगी, तो इसकी देखो सिंपल क्या बनेगी, इसमें मेरा a जो है वो 2x है, b जो है वो माइनस वाई है और c प्लस z है। तो मैं सिंपली क्या लिख पाऊंगा इसमें, a का स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस वाई, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a b इज माइनस वाई प्लस 2b c इज z एंड प्लस 2c एंड a यानी कि 2x। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 4x स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अगला z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस 4xy, ये माइनस 2yz और ये प्लस 4xz। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट करेंगे अब हम। तो सेम उसी टाइप का ए बी सी है ना, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है ये, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी जो होती है वही लगा देंगे हम। सिंपल क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca या ac कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a जो है दैट इज, a मेरा क्या है माइनस 2x है, b क्या है मेरा प्लस 3y और c क्या है मेरा 2z। तो प्लस में जब हम नेगेटिव की आइडेंटिटी डालते हैं, क्योंकि नेगेटिव की आइडेंटिटी नहीं है तो a को मैंने माइनस 2x डाल देना बस। तो मैं आइडेंटिटी में यही करूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगी आइडेंटिटी, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर b की जगह, c की जगह 2z का स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ ऊपर गलती होगी हमसे, क्या हुई, ये सारे प्लस में सारी आइडेंटिटी प्लस की ही होती है, तो ये एरर हो गया था, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। तो प्लस 2a माइनस का ही रहेगा हमारा, b इज 3y प्लस 3y c 2z है और एक और बच गया जो मैं यहीं लिख रहा हूँ नीचे करके, प्लस 2c है दैट इज प्लस 2c इंटू a इज अगेन माइनस 2x। तो इसके बाद जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4z का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और एक x है और एक y है, माइनस 12xy। ऐसे ही अगले का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12y इंटू z। ऐसे ही अगले का 2 इंटू 2 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8zx। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी। अब फोर्थ और फिफ्थ आप बड़े आराम से कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ आप इन्हें करें, दैट इज़ योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, फोर्थ वाला भी और फिफ्थ वाला। आप खुद ट्राई कीजिए, कोई डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट को मैं आपके लिए एक बार कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे की तरफ ले चलेंगे।
1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें घबराना नहीं होता। हमारे लिए ये सारा x है, ये सारा y है और ये सारा z है। तो कहने का मतलब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मानी हुई है। क्या होगी वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। अब इसमें क्या होगा? x की जगह मुझे क्या पुट करना है? x की जगह मुझे पुट करना है x जो मेरा है दैट इज 1/4a। y मेरा क्या है जी? माइनस 1/2b और z क्या है मेरा? 1। ठीक है, तो इसको सिंपली मुझे पुट अप करना है इसमें। अब तो इसमें जैसे मैं वैल्यूज डालूंगा तो क्या बन जाएंगी? x की जगह 1/4 का a का स्क्वायर, y में मैं माइनस 1/2b डाल दूंगा और z में मैं 1 डाल दूंगा। अब 2xy में 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ठीक है जी, एक्स वाई डल गए, प्लस 2yz में 2 इंटू वाई क्या डालेंगे हम? y हम डालेंगे माइनस हाफ b और z तो मेरा 1 है, और 2zx में हम क्या डाल देंगे? प्लस करके 2z मेरा क्या है? 1 है, तो इंटू 1 एंड a क्या है मेरा? a इज 1/4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 1/4 a को सॉल्व करेंगे तो 1/16 a स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस अगले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करके हाफ का 1/4 b स्क्वायर आ जाएगा जी, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे मैं एक 2 कैंसिल कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि अब प्लस हटेगा क्योंकि सिंगल माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस। तो यहाँ 1/4 इंटू a इंटू b बच गया, 1/4 a बच गया और b यहाँ से बच गया, तो 1/4 ab सब्ट्रैक्ट के माइनस के साइन के साथ। आगे 2 और 2 फिर कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस b बच रहा है, सिर्फ माइनस b। इसके बाद 2 से यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ 2 से, और इसके बाद a/2 बच गया, या हाफ ए लिख सकते हैं, प्लस का हाफ इंटू ए, राइट। इसे आप a/2 भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें। कैसे लिख सकते हैं हम? क्योंकि 1 इंटू a स्क्वायर ही हो गया, तो a² प्लस b स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2 एंड दिस इज माई एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th का फर्स्ट पार्ट, देखो क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि फैक्टराइज। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये मुझे किसका दिख रहा है? ये मुझे देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 2ab 2bc और 2ca मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि 3 स्क्वायर आ रहे हैं ना मेरे पास। तो मैं इसको सिंपली कैसे करूँगा? तो मैं इसको करूँगा, पहले मैं इसको लिख लूँगा एक बार, 4x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x है। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसको हम स्क्वायर देखते हैं कौन कौन से किसके हैं। तो ये जो है मेरा स्क्वायर, ये मुझे 2x का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे 3y का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये मुझे 4z का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो अब मुझे मेरे ए बी सी मिल गए, तो 2ab जब ट्राई करेंगे तो आगे लिख लेते हैं इन्हें। 2a मेरा 2x है, b मेरा 3y है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 2a, सॉरी y था, इसमें 2x नहीं आएगा, yz लिखना है, तो 3y लेंगे हम और 4z। क्लियर है जी। प्लस 2, अब मेरे को z और a, c और a लेना है, तो 2x और 4z लेना मुझे, तो 2x एंड 4z। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो माइनस साइन है, ये तो माइनस साइन को देखना है, एक तो ये चीज़ है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं, तो इन दोनों में z कॉमन है,
तो मैं z वाली चीज़ को माइनस ले लेता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे दोनों माइनस बन जाएंगे इससे। तो अब पहले वाले को अगर मैं सॉर्ट आउट करूँ, पहले वाले को मैं देखता हूँ कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे ही मैं इसे 2ab को कर रहा हूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy, बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब 2 इंटू 3 6, इसको देखते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -4 -24yz, ये भी बिल्कुल ठीक आ गया जी। और ऐसे इसको चेक कर लेते हैं लास्ट को, 4 इंटू -4 -16xz, बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया फाइनल? मेरा फाइनल आंसर हो गया जी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? फैक्टर फॉर्म में 2 बार रिपीट करेंगे, एंड दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 4z 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये मेरा आंसर है। अब इससे अगला पार्ट, सेकंड पार्ट को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और इसको नीचे करेंगे, स्क्रीन को स्क्रॉल। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है जी, तो हमने साइन सही कॉपी करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका बेसिकली आप इसे सर्कल लगा सकते हैं, क्योंकि रूट आ जाता है तो बच्चा रूट देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, तो इसलिए स्पेशल हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस कभी भी मिस ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब इसमें भी आप देखो, दिख हमें वही चीज़ रही है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -2ab -2bc -2c, बस हमने कंफर्म करनी है। तो इसके बीच में क्या होगा, अब जब हम स्क्वायर्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2 किसका स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, ये तो क्लियर है मुझे, लेकिन 2 किसका स्क्वायर है? तो 2 मेरा √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये बन गया मेरा √2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा? प्लस y, सिंपल है, y का स्क्वायर है तो y ही रहेगा, y का स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, हमको ये चेक करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 8 को आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी का स्क्वायर तो वापस बनना है इसने। जैसे हमने 2 का स्क्वायर रूट निकाला, √2 आ गया, इसी का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर रूट अगर मैं आपको यहाँ पे रफ में 8 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊं, तो 8 का स्क्वायर रूट जैसे ही निकालेंगे हम, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें 2 पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2√2। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और वेरीफाई कैसे करेंगे आप, कि 2√2 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो जब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, यानी कि 8। तो ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ओके है जी। तो 8 मेरा क्या बन जाएगा जी, अब 2√2 और z स्क्वायर का z, इसका स्क्वायर होगा 8z स्क्वायर। अब मेरे पास a b c आ गए हैं, अब मैंने बस लिखने हैं, चेक करने हैं, और क्या बनेगा चेक करते हैं हम। पहला बनेगा प्लस, देखो ये माइनस है, कौन कौन सा साइन माइनस है, ये वाला साइन माइनस है और ये वाला साइन। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इन दोनों में x ही कॉमन है, राइट। तो मैं x वाले साइन को नेगेटिव ले लेता हूँ। x वाले साइन को हमने पीछे 1 मिनट वेट करना, एक एरर कर दिया, जस्ट वेट। और ये एरर हमने क्या किया है, देखो ये एरर हमने क्या किया है जी, ये एरर हमने किया है कि हमने यहाँ पे तो नेगेटिव साइंस ले लिया, यहाँ भी नेगेटिव साइन ले लिया, लेकिन यहाँ डालना भूल गए। तो ये मेरी गलती है, ये -4z करना हम भूल गए। ठीक है, साइंस तो सब जगह एक जैसे आएंगे, तो इसका मतलब ये वाला साइन जो आएगा दैट विल बी -4z। ठीक है, ये गलती हो गई थी हमसे, तो ये उसके बाद यहाँ भी दोनों जगह माइनस आएगा, क्योंकि जो साइन हम यहाँ लेंगे वही साइन हम यहाँ लेंगे। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ऐसे अवेयरनेस लॉस से गलती हो जाती है, तो हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें x वाली आइटम को नेगेटिव लेना, राइट। तो नेगेटिव x वाली आइटम को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 2ab 2। अब a क्या है, -2√, सॉरी
ए इज रूट टू एक्स, खाली ए इज रूट टू एक्स, और रूट टू एक्स को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमने एक्स वाली आइटम नेगेटिव लेनी है। इसके बाद ये कटा हुआ कुछ नहीं है। इसके बाद टू ए आ गया, बी क्या है जी, बी हमारा वाई है। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस टू बी सी, तो बी तो मेरा वाई है और सी मेरा टू रूट टू जेड है, टू रूट टू जेड। इसमें साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस तीसरा, अब तीसरा में भी एक्स और ए को करना, ए को और सी को करना मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव लूंगा मैं, पहले तो टू लगा लेते हैं, टू रूट टू एक्स, अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन लेंगे इसका, और z को हम एज इट इज लेंगे टू रूट टू जेड। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे कि हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया, और क्रॉस चेक में सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये तीनों स्क्वायर तो हमारे ओके हैं बिल्कुल, क्योंकि वहीं से निकाले हमने। टू माइनस रूट टू यानी टू माइनस टू रूट टू एक्स वाई, ये वाली आइटम बिल्कुल सही ये बन रही है। इसके बाद अगला क्या बनेगा, टू इंटू टू फोर, ठीक है, फोर रूट टू वाई जेड, तो ये देखो बिल्कुल सही बन रही है। इसके बाद माइनस टू इंटू टू फोर, फोर इंटू रूट टू भी क्या बन जाएगा जी, टू बन जाएगा, तो फोर इंटू टू एट हो जाएगा, तो ये एट हो जाएगा, एट एक्स जेड माइनस का बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो करा था क्या करेंगे हम, अब ये जो माइनस एक्स का करा था यहाँ पे भी माइनस रूट टू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वो हमने हर तरफ एक ही रखना माइनस को। और मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा जी, कि पहली आइटम मेरी माइनस रूट टू एक्स होगी, क्योंकि उसके स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, साइन कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, और फैक्टर फॉर्म में दो बार रिपीट करेंगे, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड इंटू माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन एंड इट सेज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको यहाँ पे दी हुई है फैक्टर फॉर्म टाइप उनकी आइडेंटिटीज की। तो अब आपको पता है क्यूब वाले हम दो तरीके से कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है क्यूब की, ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई लेनी है, ए प्लस बी जिसमें जैसे दोनों एक ही जैसी होती हैं। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। जब हम खोलते हैं ऐसे या फिर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसको हम खोल दें अगर तो 3ab को ए से करेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर बी, और इसको जब बी से करेंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। ये तो होती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जब ये स्टेप इसके बाद आता है तो दोनों आइडेंटिटी याद रखो। अब मुझे एक्सपेंड करना है, मैं फाइनल आंसर डायरेक्ट एक ही बार में आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें a जो है फर्स्ट पार्ट में a जो है दैट इज 2x है और b जो है दैट इज 1 है। तो इसको तो मैं सिंपल एक ही बार में लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करो, 2 का क्यूब 8, x 3 बार करेंगे तो x क्यूब, 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से खोल लो। आप इसको खोलोगे तो कैसे करोगे, आप इसे ये 3 है, ये 2x स्क्वायर को खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब 3 इंटू 4 12 इंटू 1 12 ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया 12x स्क्वायर प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा तो प्लस 6x। अब कुछ भी देखो, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर उसमें ऑर्डर्ड लिखूं डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो भी मेरा बड़े आराम से यही बनता, क्योंकि और तो किसी में सेम बन नहीं रहा एक्स वैक्स। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो ऑलरेडी अब ए बी इसमें दिया हुआ तो मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स माइनस वाई होल क्यूब है, राइट। तो अब माइनस की आइडेंटिटी मेरे पास डायरेक्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास माइनस की आइडेंटिटी डायरेक्ट ना हो तो मैं अपनी ए इस एक्स प्लस वाई वाली में
ए प्लस बी वाली जो हमने आइडेंटिटी लिखी है इसमें मैं बी को -3b लूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास माइनस की अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मैं उसको डायरेक्ट डालूंगा वैल्यूज को। तो x माइनस वाई की आपको पता आइडेंटिटी क्या होती है, x माइनस वाई होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी भी दो टाइप से होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब जब इसको और करके लिख देते हैं, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x² आएगा, और जब मैं इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो प्लस आएगा। ये निशान बहुत साइन का ध्यान रखना आपने, एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स वाई का स्क्वायर वाली प्लस होती है। तो अब मुझे तो याद है ये वाली, तो मैं डायरेक्ट इसी में डालूंगा वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या है, एक्स देखो 2a है और y मेरा सीधा सीधा +3b है, क्योंकि माइनस साइन तो इक्वेट कर गए यहाँ, क्योंकि माइनस साइन में डायरेक्ट आइडेंटिटी लगनी है। मेरे पास आइडेंटिटी है इसलिए साइन का कोई चक्कर है ही नहीं। x 2a है, y सीधा 3b है, राइट। x को मैं क्या डालूंगा, x को मैं 2a डालूंगा और y को मैं 3b डालूंगा। तो देखते हैं क्या बनता है। अब x की जगह मैं क्या डालने वाला हूँ जी, 2a, तो 2a का क्यूब x का क्यूब, y की जगह 3b y क्यूब, ये माइनस साइन आएगा, प्लस मैंने गलत लगा दिया, -3x², तो यानी 2a का स्क्वायर, y की जगह क्या आएगा 3b, प्लस लास्ट जो बची है 3xy², 3x क्या है 2a और y क्या है 3b, और y का स्क्वायर करना हमने, ठीक है जी, ये मेरा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो करूंगा इसके आगे मैं, अब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का क्यूब करूंगा 8a क्यूब, -3 का करूंगा तो मैं 27b क्यूब। अब यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 2a का स्क्वायर करना है तो 4a² आ जाएगा, तो यानी -3 × 4 -12 -4 -12 × 3 -36, तो -36, और यहाँ से a² आ रहा है और यहाँ से b आ रहा है, a²b। लास्ट में क्या करेंगे, इसको हम करेंगे तो 3b² का ये 9b² बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b का b² हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 × 2 6, 6 × 9 54, तो +54 a और b²। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, क्योंकि अभी से ज़्यादा ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। अब थर्ड और फोर्थ को मैंने नीचे कॉपी कर लिया है, और थर्ड फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, थर्ड में भी क्लियर है। अब आप a + b होल क्यूब लगाएंगे तो a क्या है, a पूरा मेरा 3/2x है और b मेरा 1 है, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ आइडेंटिटी। क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, 3 है, 3a का स्क्वायर, b यानी कि 1 प्लस 3a b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं सीधा सीधा, क्या बना ये बना जी 3/2 को क्यूब करेंगे तो 3 को 3 बार करेंगे 27 आ जाएगा, क्यूब करते ही 3 का, और 2 का क्यूब करते ही 8 आ जाएगा, तो 27/8 बन गया। और x का x क्यूब, हर आइटम को अंदर हमने क्यूब करना, +1 प्लस, अब इसको थोड़ा सा हम हल्का सा सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, राइट, और x का स्क्वायर तो रहेगा ही, x² हो जाएगा। तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई भी करना है मैंने बाहर, तो क्या बन जाएगा, 3 × 9 27, नीचे 4 ही रहेगा और x², ठीक है। 1 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ही बनाएगा। अगली आइटम 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो डायरेक्ट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या चीज़ आएगी, +3 × 3 9/2x। अब देखो ये x³ है, ये x² है, ये x है। आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी डिग्रीज से लिख सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी आदत होती है फाइनल आंसर में। टीचर को पता चलता है कि आपको बड़े अच्छे से प्रेजेंट करना आता है आंसर को। सो दिस इज माय आंसर। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है अब a - b का है। a - b की आइडेंटिटी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट उसमें लगा दूंगा, a इसमें x ले लूंगा और b इसमें 2/3y ले लूंगा। सब्ट्रैक्शन वाली है, a - b होल क्यूब,
तो क्या बनेगा जी, थोड़ा नीचे से कर रहा हूँ यहाँ मैं, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। ए क्या है मेरा, x है, a का स्क्वायर, और b इज 2/3y एंड लास्ट इज प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमने b का स्क्वायर करना, ठीक है, b मेरा 2/3y पूरा, उसका स्क्वायर। तो इसके बाद अब क्या बनेगा, इसका तो पूरा x क्यूब ही रह जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का नीचे 27 आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि दोनों में कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो माइनस 2 बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया और वाई बच गया। अब लास्ट जो बचा वो किसमें क्या, अब इसका स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को हल्का सा अगर आप खोल लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4/9 वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, अब मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसे, तो 3 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 9 को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, प्लस अब 4 इंटू कुछ नहीं, बस 4 ही है, नीचे 3 है, तो 4/3 एक्स और वाई स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर, इसको एक्सपैंड करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना, मतलब वैल्यू आएगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले एक बार स्क्वायर में भी करे थे। इसमें क्या करना है, आपने सूटेबल आइडेंटिटीज लगानी है। तो इस टाइप का कुछ भी आएगा तो हम क्या करेंगे, 99 को 100 - 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, राइट। तो अब क्या होगा, a मेरा 100 हो गया और b मेरा 1 हो गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देता हूँ। तो इसमें बन जाएगा जी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये इंटू है डॉट मेरा, प्लस 3a बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको अब सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या बनी, अब 10 का क्यूब इज, सॉरी 100 का क्यूब इज, देखो 2 zeros 3 बार रिपीट करनी है, राइट। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा 10 lakhs बन गया, माइनस 1 माइनस, अब 100 का स्क्वायर ऑलरेडी करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी इंटू 3 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, क्लियर है जी। प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 × 100 300 रहेगा। तो प्लस वाले आप पहले प्लस करना चाहते हो या बाद में, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इन दोनों को पहले प्लस करना चाहते हो और इन दोनों को प्लस करके माइनस करना चाहते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो 300 प्लस कर लेते हैं प्लस वाले, तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख जो आ रहा है मेरा, इसमें यहाँ पे 300 मेरा यहाँ ऐड हो जाएगा, माइनस 30,000 1 को करना है। अब आप इसमें बड़े आराम से करना है, ऐसे में गलती हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चाहे इसको वर्टिकली लिख लो ताकि हमारे एरर ना हो। तो आप इसमें बिल्कुल कोई जल्दी करने की कोशिश नहीं करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करो ऐसे लिख के, 10 में से 1 9 9 2 0, 10 में से 3 7 और ये 9। तो दिस इज माय आंसर। बहुत ही आराम से करने ऐसे क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। अब ये आपका होमवर्क है दोनों पार्ट, इसको आप सिमिलरली h प्लस 100 प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे और थर्ड पार्ट को आप 100 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हो, 1000 सॉरी 998 है, 1000 माइनस 2 इज 998, इसका होल क्यूब करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से आराम से करेंगे। तो दिस इज ऑल, बोथ पार्ट्स आर योर होमवर्क। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करने को बोल रहा है, राइट। अब इसमें मुझे क्या चीज दिख रही है, 2 क्यूब दिख रहे हैं मुझे, 2 क्यूब दिख रहे हैं मुझे, और 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है। तो जब भी 4 चीजें हों जिसमें 2 क्यूब हो तो बड़ा सेफली हम कह सकते हैं ये a प्लस बी या a माइनस बी का। इसमें सारे प्लस है तो मैं a प्लस बी का ट्राई करूंगा इसमें। तो 8a इज व्हाट,
8a इज 2a का होल क्यूब, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और a क्यूब a का, प्लस b तो b का ही रहेगा, प्लस अब ये a b मेरे को मिल गया यानी x y मुझे मिल गया, तो 3x स्क्वायर y करेंगे पहले हम, तो 3x का स्क्वायर y जो है b प्लस 3x क्या है इसमें 2a y का स्क्वायर। तो मैंने ये आइडेंटिटी कौन सी बना ली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब चेक करना है कि दोनों मेरी आइटम मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। जैसे ये है, इसको जैसे मैं खोलूंगा तो क्या चीज़ आएगी, इसमें आएगी 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू b, राइट। तो ये क्या आ रहा है 12a स्क्वायर b, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। सिमिलरली इसको मैं अगर खोलूंगा तो क्या चीज़ आएगी, ये तो सिंपल ही दिख रहा है मुझे, ये तो 6ab स्क्वायर क्लियर ही है, तो ये तो डायरेक्ट बन ही रहा है, तो इसका मतलब मेरी बिल्कुल ठीक है। और मेरा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, मेरा सिंपली x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये मेरा आंसर है। अच्छा, इसको भूल गए थे हम, क्या करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, फैक्टराइज है तो 3 बारी मुझे फैक्टर फॉर्म में लिख देना। अब ये आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड पार्ट में सेम वही चीज़ है, नेगेटिव के साथ दिख रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। ये 2a का क्यूब दिख रहा है मुझे, ये अब माइनस के साथ है तो माइनस को ही चलने दे रहा हूँ, माइनस b का क्यूब माइनस, अब ये दोनों मुझे मिल गए तो यही ट्राई करूँगा, 3 ये x स्क्वायर और ये y, ठीक है जी, फिर प्लस 3x y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस का आइडेंटिटी ऐसी ही होती है। अब चेक कर लेते हैं दोनों को, क्या ये सेम बन रही है कि नहीं बन रही है। और इसके अंदर अब इसको थोड़ा सा अगर आप खोल के देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो 3 इंटू 4 12 a स्क्वायर b, बिल्कुल ठीक बन रहा है। और इधर 3 इंटू 2 6 a b स्क्वायर प्लस का, बिल्कुल ठीक बन रहा है। दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर, ये मेरी बिल्कुल ठीक चल रहा है जो मैंने सोचा था, तो मेरा आंसर इज 2a माइनस b का होल क्यूब। लेकिन हम फैक्टर फॉर्म में इसको फिर से 3 बार रिपीट करके लिखेंगे और क्यूब हटा के 3 बार रिपीट करेंगे, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे अब फिर से मुझे 4 दिख रहे हैं, ठीक है, और 4 में मुझे 2 क्यूब दिख रहे हैं। 27 मुझे दिख रहा है किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो मैं क्यूब से ट्राई करूंगा। और ये मुझे 5 का क्यूब दिख रहा है, इसलिए मैं क्यूब का फॉर्मूला ट्राई करूंगा। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हर क्वेश्चन को देखना वहाँ स्टैंड अलोन, क्योंकि अभी तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, अभी हमें पता है कि सारे क्यूब क्या है, लेकिन आपको एक बार ऐसे सोचना है कि पेपर में अगर अकेला ये फैक्टराइज लिखा है तो क्या मैं इसे अलग कर सकता हूँ। आपको हर क्वेश्चन ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्योंकि क्यूब बन रहे हैं ऑलरेडी 2, तो क्यूब का हम ट्राई करेंगे। तो ये मेरा 3 का क्यूब बन गया, माइनस ये 5a का क्यूब है 125 ऊपर, राइट। अब मेरे x और y आ गए, अब माइनस वाली हम कंटिन्यू करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर या x स्क्वायर इंटू y, राइट, प्लस 3x y स्क्वायर। अब ये चेक कर लेते हैं बाकी दोनों, इसको आप सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि 3 इंटू 9 हो जाएगा ये, इंटू 5 है, ठीक है जी। तो 5 इंटू 3 15 होता है, 15 इंटू 9 135 होता है, तो माइनस 135 है, बिल्कुल ठीक बन रही है ये हमारी। इसके बाद 3 इंटू 3 9, अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी आप सॉल्व करेंगे तो ये 25a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 9, 25 इंटू 9 225 होता है, तो 225a स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स मेरा बिल्कुल ठीक जो हमने सोचा था, और ये मेरी a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी आ गई। बस फैक्टर फॉर्म में मुझे इसे 3 बार रिपीट करके लिख देना है, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है जी, समझ आ गया। फोर्थ जो
मेरा पार्ट है देखो वो भी सेम ऐसे ही है, 2 मुझे क्यूब यहीं पे दिख गया और 4 मेरे पास वैल्यूज है AB स्क्वायर ए स्क्वायर भी, तो बड़े आराम से ट्राई कर सकता हूँ मैं। तो इसमें 64 A क्यूब, ओके, ये मेरा 64 4 का क्यूब होता है, तो 4 A का क्यूब माइनस 27 जो होता है 3 का होता है, और B का क्यूब मिल रहा है मुझे यहाँ पे अभी एक्स वाई आ गए मेरे, तो माइनस कहीं मैं लगा दूंगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, राइट, प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो बस चेक करना है हमने, और चेक कैसे करेंगे हम, ये दोनों तो ठीक है हमारे बिल्कुल, इनको चेक करेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर जब खोलेंगे तो 16A स्क्वायर आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 16A स्क्वायर और 3B सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 9 144 ही होता है, 3 इंटू 3 9 इंटू 16 144 A स्क्वायर B, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है ये, करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 4A है, और ये सॉल्व करके 9B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर मैंने अंदर ले गया हूँ, तो 3 का भी स्क्वायर कर दिया और B का भी। नाउ 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 108, ओके, तो 108 A B स्क्वायर, तो ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है। तो दैट मीन्स मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक निकली। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 4A x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब इसको हम 3 बार बस फैक्टर फॉर्म में रिपीट ही करना रह गया, बस इतना सा काम रह गया हमारा, 4A माइनस 3B इंटू 4A माइनस 3B। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखने में आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है, तो आप सर्कल लगा सकते हैं इसे, क्योंकि फर्स्ट कट एकदम, लेकिन अगर आप इसको सेकंड कट देखेंगे तो ये दिख रहा है ये क्यूब है, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्यूब है, ठीक है। 216 को आप याद करो, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये 6 का क्यूब होता है। तो बेसिकली क्या बन गया मेरा, ये चीज़ जो है मेरी, ये 3p का क्यूब है ना, 27 3 का क्यूब है, और p क्यूब p का क्यूब है, माइनस ये मेरा 6 का क्यूब होता है, ठीक है, 216 है 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, तो ये 1/6 का, 1 का तो क्यूब 1 ही रहेगा। तो अब मुझे एक्स वाई मिल गया मेरे। अब मैंने क्या ट्राई करना है, बस माइनस 3x का स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या होगा, चेक कर लेते हैं फटाफट, ये दो तो ओके हैं क्योंकि ऊपर से ही आए हैं, इसको ट्राई करना बस। तो 3 इंटू 9p स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है जी। तो 3 इंटू 2 मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 9/2p स्क्वायर, देखो माइनस का बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट वन को भी खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 1/6, 1/36 भी लिख सकते हैं आप, मैंने 2 बार कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मैं कैंसल आउट कर रहा हूँ, 3 को 2 से और 3 को 6 को 2 से, तो 1/4p रह गया प्लस, तो 1/4p देखो आप बड़े आराम से बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो दैट मीन्स ये आंसर अब बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ देखने का ही इसमें टेक्निक थी थोड़ी सी। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, और इसको 3 बार बस अब रिपीट करके लिखना है, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 and 3p minus 1/6. So this is my final factor form. Next is 9th question, और 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है। ये देखो वही दो आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कराई थी लास्ट 2 में, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर प्लस ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर, वही आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो आप इसको, वहाँ मैंने आपको दूसरी तरीके से बताई थी, यहाँ क्योंकि वेरीफाई करनी है तो राइट हैंड को आप आराम से खोल सकते हो। जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद ये y से मल्टीप्लाई होगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो आप देख सकते हो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। ये इतना सिंपल है, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली ये वाला करना है आपने। अब अभी आपका होमवर्क, आप इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो, बट आपको ये लर्न करने बाय हार्ट। आपको ये दोनों आइडेंटिटीज़ ही कंसीडर करेंगे और आप इन दोनों को लर्न करेंगे, दोनों ही आइडेंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फैक्टराइज करना है। तो किस फॉर्म में दिया हूँ मैं, तो ये हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि यह मुझे ए का क्यूब दिख रहा है और ये मुझे बी का क्यूब दिख रहा है, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी और वो क्या होती है, वो भी हमने ऊपर देखी थी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ए इधर क्या है, ए इधर मेरा 27 किसका क्यूब है, ये 3y का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 3y का क्यूब, राइट। और 125 किसका है, 5z का क्यूब। तो बेसिकली ए मेरा कितना हो गया, 3y हो गया और b मेरा 5z का क्यूब हो गया। तो ये अब राइट हैंड साइड में कैसे चलेगा, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाली को आप ब्रेसेस में चेंज करना तो कर सकते हो ब्रैकेट में। अब इसको जब आप खोल दोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसने तो और नहीं खुलना है। और इधर से क्या आएगा, इधर से 9y स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोलेंगे जब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15yz आ जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर। अब यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता, इसमें भी कुछ एडिशन नहीं हो सकती, वेरिएबल सेम नहीं है, इसमें भी नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट में है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब यही मेरी फैक्टर फॉर्म है। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है हमारा, सेकेंड पार्ट बोलता है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब का स्क्वायर वो क्यूब करना है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा रहता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, इसमें सारे प्लस होते हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, ए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ए जो है वो 4m का क्यूब है, तो ये मेरा 4m हो गया। ऐसे ही मेरा माइनस ये 7 का क्यूब होता है 343, तो आप याद कर सकते हो 7 का क्यूब हो गया, तो ये मेरा b हो गया। तो बस आप फॉर्मूले में डालना है सिर्फ, और फॉर्मूले में डालेगा तो क्या होगा, 4m a है माइनस 7n और ये आ जाएगा जी 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, राइट, प्लस b स्क्वायर। तो b मेरा 7n है, इसका स्क्वायर। अब मेरा क्या हो गया जी, 4m माइनस 7n, ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ खोल लेते हैं, ये 16m स्क्वायर, ये 28mn और ये 49n स्क्वायर। अब ये दोनों देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये ब्रैकेट्स फैक्टर है, बीच में ये और सॉल्व नहीं हो सकती। तो दिस इज माय आंसर। 11th क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस। अब मुझे फैक्टराइज करना है इसका, तो मुझे किस फॉर्म का दिख रहा है, यहाँ मुझे ए क्यूब दिख रहा है, राइट। ये मुझे 3x का क्यूब दिख रहा है, प्लस ये मुझे y का क्यूब दिख रहा है, प्लस ये मुझे नेक्स्ट z का क्यूब दिख रहा है। अब जब जिसमें 3 क्यूब आ जाए और माइनस एक है, तो माइनस 3xyz ही ट्राई करना होता है, या 3abc जिसे कह सकते हैं। तो इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको c मान लेते हैं c क्यूब माइनस 3abc इसकी मेरे पास है, जो मेरी 8th आइडेंटिटी थी, इसके फैक्टर्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पे 3, a कितना है 3x, b y है
और सी जेड है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ, तो ये बनेगा 3 × 3 9 XYZ, बिल्कुल ठीक आ रहा है। दैट मीन्स यही आइडेंटिटी। अब इसकी फैक्टर फॉर्म क्या है? इसकी फैक्टर फॉर्म है जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला है a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ठीक है, तो ये मेरी 8th आइडेंटिटी है। आप बस वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर ए बी सी की, और ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करके क्या आएगा? ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू a + b + c यानी कि 3x + y + z, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, क्योंकि a 3x है, b y है तो y का स्क्वायर, c z है तो z का स्क्वायर, माइनस a b, a 3x है और b y है, माइनस बी सी यानी कि वाई जेड, माइनस सी है यानी कि z × 3x, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो एज इट इज़ ही कॉपी कर देते हैं। नेक्स्ट 3x का होल स्क्वायर इज 9x का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय ये पूरी ब्रैकेट हो रहा है, दोनों फैक्टर फॉर्म में ही है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अंदर हम देख सकते हैं इससे ज़्यादा कहीं कोई वेरिएबल सेम नहीं, कुछ प्लस माइनस हम नहीं कर सकते। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वेरीफाई करना है फिर से। ये लेफ्ट हैंड साइड इसने दे दी, लेकिन राइट हैंड साइड इसने चेंज कर दी। ठीक है, तो ये आगे जाके +1 +2 में फॉर्मूला बहुत काम आता है, तो अगर आप याद कर सकते हो गुड इनफ है, लेकिन यहाँ इसका सिर्फ इतना ही रोल है वेरिफिकेशन का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं राइट हैंड से अगर शुरू करूँगा तो इजी रहेगा, लेफ्ट हैंड से तो हमें जो फैक्टर पता है उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो राइट हैंड में क्योंकि मुझे कोई होल स्क्वायर दिख रहे हैं तो मैं उन्हें खोल सकता हूँ स्ट्रेट अवे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हाफ को, तो एक काम करें, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, हाफ को एज इट इज़ रख के x + y + z भी एज इट इज़ रख के अंदर खोल लेते हैं होल स्क्वायर्स। तो जैसे ही मैं अंदर खोलूँगा ये हो जाएगा a², इसको खोल रहा हूँ पहले मैं, a² + b² माइनस 2ab। अब इसे खोल लेते हैं, प्लस y² + z² माइनस 2y। अब इसे खोल लेते हैं, प्लस z² + x² माइनस 2zx। बंद कर देते हैं ब्रैकेट्स को। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको अगली लाइन में देखें तो x + y + z में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे x² एक ये है, एक x² ये है, तो 2x²। अब एक y² यहाँ है, एक y² यहाँ है, 2y²। सिमिलरली z एक ये रहा, एक z² ये रहा, प्लस 2z²। उसके बाद मुझे कुछ कॉमन या कुछ ऐड वाला नहीं दिख रहा, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx जो बच गया। राइट, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, आप देखो मेरे इसका फॉर्मूला बनने में थोड़ी सी देर आएगी, बस ये हाफ काटना है। तो हम देख सकते हैं कि हर जगह 2 मुझे कॉमन दिख रहा है इसमें, तो सब में 2 है, तो मैं 2 को कॉमन बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक 2 यहाँ पे बाहर निकाल लिया मैंने, x + yz तो एज इट इज़ ही रहेगा। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 निकालने पे x², यहाँ से y², यहाँ से z², यहाँ से माइनस xy, यहाँ से माइनस yz और यहाँ से माइनस zx। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे पता है किसका फॉर्मूला है, अभी हमने देखा ये a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, और ये साइड हमारी देखो इसके बराबर आ गई। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हमारा आंसर इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप सर्कल भी लगाओ और स्टार भी लगाओ। ये अब सारे जो है ना उस 8th आइडेंटिटी के बेस पे ही हैं, और ये क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी के आते हैं। अब
अब वो क्या बोल रहा है इसको समझने की कोशिश करो। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये शो करना है। अब इसे देख के हमें पता चल रहा है कि ये 8th आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी जितने भी इसमें टर्म्स हैं सब 8th आइडेंटिटी से रिलेट कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स की टर्म्स में। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें क्या है देखो, अब वो बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 दे दिया उसने, यानी कि ये पूरी चीज 0 है, ये गिवन है मुझे। अब 0 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, एनीथिंग, है ना। अब मैं 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, वैसे तो ये पूरा का पूरा ही आएगा, मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर हमेशा ही 0 आता है। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड मेरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ये एज इट इज है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं इसको ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो वो तो लेफ्ट में ही रख लेता हूँ और इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, जो कि प्लस के साथ चला जाएगा। तो 3xyz, यही प्रूव करना था, यही मांगा गया था। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तीनों को x y z को ऐड करके 0 आ रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जेड क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को हम एज इट इज़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं क्यूब्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिख रहा है। तो उसने बोला क्यूब्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये लास्ट में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये उसी के बेस का क्वेश्चन है। और वो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो बस जब भी 3 क्यूब्स निकालने आए आज के बाद आपको ये चेक करना है। तो मैं फटाफट फर्स्ट पार्ट का चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखो आप, -12 प्लस 7 प्लस 5 0 आ रहा है ना, तो दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3xyz, 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो बस अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो आपको जो आसान लगता है वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस का निशान तो एक बार आ ही जाएगा। 12 इंटू 5 60 होता है, 60 इंटू 7 कितना हो गया, तो 60 इंटू 7 420 हो गया। तो यानी कि माइनस एक और 30, 3 2 6, 3 4 12। तो ये मेरा आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन के। सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार और सर्कल लगा सकते हैं, ये पक्का आता है पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन 200% आता है। तो इसमें सेकेंड पार्ट में भी इसी टाइप का कुछ और हम चेक कर सकते हैं कि 28 -15 -13, तो ये भी 28 और ये भी 28, तो ये भी 0 आ रहा है। तो यानी कि ये भी डायरेक्ट ऐसे ही लगेगा। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। ठीक है जी, बस अब इसको हमने
मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपको आसान लगता है 3 को लास्ट में कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर 15 को मैं 28 से पहले कर देता हूँ, 15 इंटू 8 120, 12 चला जाएगा यहाँ कैरी, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 12 42, और माइनस का निशान तो रहेगा ही रहेगा, -13। अब हम 13 से कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 0, 13 2 26, 2 13 4 52 54। अब 3 से कर देते हैं, 0 18 12 13 15 16। मेरा आंसर इज 16380, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस। आपने क्या देने, सिर्फ पॉसिबल एक्सप्रेशन देने हैं, ठीक है, फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ का क्या हो सकता है या ब्रेड्थ का क्या हो सकता है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो ये रेक्टेंगल्स जो है नीचे दी हुई हैं, दो, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब ये एरिया दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल का एरिया इस टाइप में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आपको लेंथ और ब्रेड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं वो देने हैं। तो इसमें क्या है, लेंथ और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये हमें पता है। तो हम अगर एरिया मेरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ टाइप का होता है, तो मैं इसके फैक्टर बना लूँ अगर, तो एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेड्थ हो जाएगी, इतना सिंपल कंसेप्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर बना लेता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक के मेरे पास कितने तरीके हैं फैक्टराइज करने के। पहला तो है कि मैं इसका होल स्क्वायर भी चेक कर सकता हूँ। ये तो होल स्क्वायर है लेकिन 12 होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ सेकंड अपना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मेथड। तो क्या हो जाएगा जी मेरा 25 इंटू 12, यानी कि 12 5 60, 6 12 2 24, 300 आ गया। प्रोडक्ट जो है मेरा वो 300 आ गया जी। अब इसको स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने हैं, और जिसका सम -35 आना चाहिए। तो इसमें हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, देखो ये मुझे सीधा ही दिख गया, आप देख सकते हो। जैसे क्योंकि बड़ा सा था तो मैं 30 इंटू 10 से मन में स्टार्ट कर रहा था, 30 इंटू 10 से, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि 30 इंटू 10 300 तो हो जाएगा, लेकिन 35 नहीं आ रहा। तो मैंने 5 इधर बढ़ा दिया और 5 इधर से कम कर दिया, ठीक है, कम नहीं कर दिया, इनफैक्ट मैं 15 से कर रहा था अगला ट्राई। तो 15 से अगर ट्राई करेंगे तो 20 के साथ जाएगा, 15 इंटू 2 30 होता है, तो 15 टू 30 तो 300 आ गया। तो अब आपको दोनों माइनस कर देते हैं, क्योंकि -35 चाहिए मुझे। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब 25 के साथ मैं 15 रखना चाहूँगा, 25 के साथ मैं 15 रखना चाहूँगा, कॉमन लेने में आसानी होगी, और इधर मैं 20 रखना चाहूँगा, ठीक है जी। बीच में एक लाइन लगा देते हैं हल्की सी, और इसके बाद अब इन दोनों में से कॉमन आएगा मेरा 5a, इसमें से 5a बच गया, इसमें से -3 बच गया 15a में से। यहाँ से हम -4 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5a बच जाएगा, -20a को डिवाइड करूँगा तो, और 12 से करूँगा तो -3 बचेगा, ठीक है जी। साइंस चेंज हो जाएंगे। अब 5a -3 कॉमन आ रहा है, और 5a -4 कॉमन आ रहा है। तो किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। अब किसी को भी मैं लेंथ बोल सकता हूँ, इसको मैं लेंथ बोल सकता हूँ, और इसको मैं ब्रेड्थ बोल सकता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पॉसिबल आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और आप इसको ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं और इसको लेंथ भी बोल सकते हैं। तो दोनों में पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। 5a -3 मेरी पूरी लेंथ हो गई, और 5a -4 मेरी पूरी ब्रेड्थ हो गई। सेकेंड पार्ट इसका यहीं करने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पे ही। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। इसको स्प्लिट जब हम करेंगे तो 35y² + 13y -12, प्रोडक्ट में यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। तो 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 60, 6 12 इंटू 3 36, 36 420 आ रहा है, ठीक है, और माइनस का निशान भी आ रहा है। तो -420 के फैक्टर्स बनाने मुझे। तो मेरे फैक्टर्स जो हैं इसके क्या बनेंगे जी, इसके फैक्टर्स जो हमने हिट एंड ट्रायल के बाद काफ़ी निकाले हैं, और वो क्या निकल के आए हैं, वो निकल के आए हैं 15 और
28। आप 15 से डिवाइड करेंगे ऐसे तो 28 निकल आएगा। तो इसमें आपको माइनस चाहिए, एक माइनस रखना पड़ेगा, प्लस 13 चाहिए तो बड़ा वाला प्लस छोटे वाला माइनस। तो अब इसमें 35y², ओके, 15 मैं इसके साथ रखना चाहूँगा, 35 से आसानी से निकल रहा है, तो -15y प्लस 28y माइनस 12। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरा 5y, तो 7y माइनस 3, या इन दोनों में से कॉमन मेरा क्या आ रहा है 4, तो 7y 28 से निकल आया और इधर से -3। अब इन दोनों में से 7y माइनस 3 आ गया और 5y प्लस 4। अब एक पॉसिबल मेरी लेंथ हो सकता है और एक पॉसिबली मेरी ब्रेड्थ हो सकती है। ये निकल आए मेरे फैक्टर्स। अब 16th क्वेश्चन भी मुझे पहले की तरह ही लग रहा है जो 15th था। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स। अब क्यूबॉइड्स आ गए, वो पहले रेक्टेंगल्स थी, हुज वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पहले सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगी, राइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसको मतलब 3 फैक्टर्स में करना हमने। तो 3 फैक्टर्स में अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो इसमें मेरे को सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या दिख रहा है इसमें, क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक तो नहीं है, दैट मीन्स मैं कॉमन स्ट्रेट अवे निकाल सकता हूँ। 3 भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो मैं अगर 3x को कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बन गया, ये इधर से x बन गया, x बच गया फर्स्ट में से और दूसरे में से -4 बच गया, ठीक है। तो ये तो 3 फैक्टर्स मेरे स्ट्रेट अवे ही आ गए, मुझे कुछ भी नहीं करना। 3 मेरा लेंथ हो जाएगा, x मेरा ब्रेड्थ हो जाएगा और x -4 मेरा हाइट हो जाएगा। सिंपल, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस तीनों के मेरे आ गए। आप इसको चाहे इंटरचेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को आप x डाल सकते हो, ब्रेड्थ को 3, जैसे आपका दिल करता है। 3 मुझे मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स चाहिए थे जो मेरे आ गए हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो इसमें k तो मुझे कॉमन दिख रहा है, तो रूल नंबर 1 में अपना कॉमन तो निकाल ही लेता हूँ। और मुझे 12, 8 और 20 में 4 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं 4k कॉमन निकाल लेता हूँ। तो पहले में से क्या बचेगा 3y², इसमें से क्या बचेगा प्लस 2y और इसमें से क्या बचेगा -5, राइट। तो मेरे को इसको इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ और इसको स्प्लिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 को मैं लेंथ ले लेता हूँ, k को मैं ब्रेड्थ ले लेता हूँ और इस पूरे को मैं हाइट ले लेता हूँ। तीनों मल्टीप्लाई, तो मुझे स्प्लिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा आंसर यहीं का यहीं आ गया। अब मेरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम बनाएंगे माइंड मैप एज यूजुअल। अपने पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज चैप्टर हमने क्या सीखा उसका हमें ध्यान नहीं रहेगा अगर, तो हम यूज़ कैसे करेंगे उसे। अब इसमें हमने माइंड मैप, चैप्टर मेरा पॉलिनोमियल्स है, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स ये हमने सीखी थी, जो क्या होती है कि डिग्री मेरी होल नंबर होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो मैक्सिमम होती है, वेरिएबल की डिग्री वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। और इसके बेस पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर, जब x की 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस टाइप का किया था, राइट। 2.2 में अगली में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि PC निकालना सीख लिया था, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू c, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया हमने। उसके बाद हमने नेक्स्ट में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था कि वो वैल्यू c की जब PC मेरा 0 आ जाता है तो c मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है जी। तो इसमें मैंने वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस भी करे थे और मैंने ज़ीरो निकालने के भी करे थे। और हमने अगर हमें कोई इक्वेशन के ज़ीरो निकालनी है तो हम एज इट इज़ उसे px को 0 डाल देते हैं और उसकी x की जो भी वैल्यू आती है वो मेरी 0 निकल आती है। इससे अगली एक्सरसाइज में 2.3 में हमने
रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जब भी मैं किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर जो होता है मेरा डायरेक्टली पी होता है। रिमाइंडर इज पी राइट। तो उसके बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे। इससे ही अगली 2.4 इसी के जैसी थी, इसी का एक्सटेंशन टाइप थी, और वो क्या थी? वो थी फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि यही पी अगर मेरा ज़ीरो आ गया, जो ऊपर रिमाइंडर निकाला, यानी अगर रिमाइंडर मेरा ज़ीरो आ जाता है तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। इसके बेस में हमने क्वेश्चंस करे थे, और इसमें लास्ट 3 क्वेश्चंस 2.4 के बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो हमने वैल्यू ऑफ अननोन निकालनी सीखी थी, वैल्यू ऑफ के। फोर्थ क्वेश्चन जो हमने क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना सीखा, राइट। और फिफ्थ जो हमने क्यूबिक को स्प्लिट करना सीखा था। पहला फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल से निकालते थे, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक डिवाइड करके बच जाती थी उसे स्प्लिट कर देते थे। तो ये मेरी 2.4 थी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आई, एंड दैट इज 2.5। तो 2.5 के लिए हमें क्या करना है? 2.5 मेरी ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ के बेस पे थी, हम एक ही वर्ड में याद रख सकते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे थी। 8 आइडेंटिटीज़ शुरू में है और 2 बाद में है, तो वो 8 की 8 तो हमें लर्न होनी ही होनी चाहिए। तो 8 आइडेंटिटीज़ और प्लस 2, मैं आपको इनफैक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली से 10 आइडेंटिटीज़ कहूँगा, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बेस पे हमने क्वेश्चन देखे थे, या तो हमें फैक्टर बनाने थे या हमें उसके इक्विवेलेंट एक्सपेंशन करनी थी। अगर हमें आइडेंटिटी दी है खोलनी है तो एक्सपेंड करना, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दी है फैक्टर बनाना। ठीक है जी। तो ये हमारे सारे थे। इसमें हमने लास्ट में हमने एडिशनल जो थी 8th आइडेंटिटी के काफ़ी सारे देखे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वो क्या थे कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मेरा 3xyz हो जाता है। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और हमने ऐसे लास्ट में करा भी है कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब टाइप का, ये तीनों को ऐड करके 0 आता है, तो 3xyz कर देते हैं, तो 3 -12 इंटू 7 इंटू 5, तो ये मेरा -1260 आ गया था आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो ये मेरा चैप्टर को कंप्लीट करता है, और ये अगर मेरा माइंड मैप रहेगा तो फिर मैं पेपर में क्वेश्चन को पहचान सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज या किस टाइप का है, और उसे मैं कर सकता हूँ।